16 मार्च 2023 बागेश्वर का जोशी गांव। कैलेंडर की ये तारीख उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसा गहरा जख्म दे गई जिसकी टीस आज भी महसूस की जा सकती है। एक ही घर और एक साथ बिछी 4 लाशें। जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप उठा। घटना के बाद सूबे में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान परेशान था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि कमरे के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, प्रशासन भी पहुंचा। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहा था। मरने वालों में 40 साल की नंदी देवी तथा उसके 3 मासूम बच्चे अंजलि, कृष्णा व भास्कर। बच्चों की वो उम्र थी जब इन बच्चों को दुनिया देखनी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मौत के इस तांडव के पीछे वजह क्या थी? परिजनों ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि उधारी के पैसों के लेन देन को लेकर परिवार को प्रताड़ित किया गया, मानसिक दबाव बनाया गया। लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलता है। बागेश्वर पुलिस को आरोपों के क्रम में कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं मिले। नतीजा, पुलिस ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी और अदालत ने भी इसे स्वीकार करते हुए केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। कानूनी पन्नों की फाइलें तो बंद हो गई, पुलिस की तफ्तीश का सफर भी खत्म हो गया। लेकिन इंसाफ की चौखट पर आज भी कई अहम सवाल लावारिस खड़े हैं। कानूनन भले ही केस बंद हो चुका हो, लेकिन हकीकत के पन्नों पर आज भी कई सवालिया निशान मौजूद हैं। आखिर एक ही झटके में 4 जिंदगियां कैसे खाक हो गई? वो हत्या थी या आत्महत्या या फिर कोई भयानक हादसा? अगर वो आत्महत्या थी तो एक माँ का दिल अपने 3 मासूम बच्चों को इस मौत के कुएं में धकेलने के लिए कैसे गवाही दे गया? और अगर वो हादसा था तो उसकी वजह क्या थी? घटना को 4 साल बीत चुके हैं। वक्त की धूल इस घटना पर जमने लगी है, लेकिन जोशी गांव घिरौली की इस सूने घर की दीवारें आज भी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हैं, आखिर इन 4 मौतों का जिम्मेदार कौन था? वो कौन सा शख्स था जो 4 जिंदगियों के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया? सवाल आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इंसाफ की आस में डूबे इस दर्द का आज भी कोई मुकम्मल जवाब नहीं है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये वही मकान है। इस मकान में 16 मार्च 2023 की वो घटना शायद सभी को याद होगी, जिसने पूरे समाज को, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी घर के भीतर 3 बच्चों की और उनके एक माँ की, उनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी, लाश बरामद हुई थी। वो भी कई दिनों बाद पता चला था, और वो तब पता चला था जब आसपास के लोगों को उनके सड़ जाने की, उनके गल जाने की बदबू से महसूस हुई। बताया जाता था कि इस घर में एक नंदी देवी पत्नी भूपाल राम, अंजलि उनकी बेटी 15 साल की, कृष्णा 10 वर्ष और भास्कर 10 माह का एक बच्चा, ये 4 लोगों का ही परिवार रहता था। घटना से पहले या घटना के मौके पर उस वक्त जो है उनका पति, उनका ये पिता, बच्चों का पिता भूपाल राम मौजूद नहीं था। तो जब दरवाज़ा तोड़कर यहाँ पर देखा गया तो 3-4 लोगों की इस पर लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन बताया जाता है कि भूपाल राम के भाई मनोहर राम ने नीमा देवी वाइफ ऑफ सुंदरलाल तिलाड़ी कपकोट के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कि उधार के पैसों के लेन देन को लेके इस परिवार पर, इन बच्चों पर, इस महिला पर दबाव डाला गया, जिस वजह से उनकी मौत हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। इस तरह का एक मामला संज्ञान में आया। लेकिन पूरा मामला ये है कि पुलिस की जांच में, पुलिस ने जो जांच की, उस जांच में जो है कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं थे, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ये यहाँ तक कि उनको प्रताड़ित करने का भी कोई मामला पुलिस को नहीं मिला। तो लिहाजा पुलिस ने जो है इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी और एफआईआर लगा के जब कोर्ट में डाली गई तो कोर्ट ने भी उस एफआईआर को स्वीकार कर लिया। तो मामला कुल मिलाकर यह है कि मामला अब समाप्त हो चुका है, मामले का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन इस मामले के पटाक्षेप के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं या अपना जवाब मांगते हैं। सवाल यही है कि आखिर इन 4 मौतों का गुनहगार कौन है? इन 4 लोगों की मौत कैसे हुई? या इनकी हत्या हुई या इनकी आत्महत्या हुई? इन्होंने आत्महत्या की। ये क्या इस पूरे मामले का, इस जो रहस्य है, इससे क्या पर्दा उठ पाएगा? ये देखने वाली बात है, ये बड़ी बात है। और ये रहस्य क्या कभी खुल भी पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लोकल न्यूज़ 31 के लिए जोशी गांव घिरौली से मैं सुरेश पांडे।
यदि आप बच्चे के होम ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो एक कॉल कीजिए और रहिए टेंशन फ्री और पाएं सभी क्लासेज और सभी विषय। अभी संपर्क करें 9639912953।